तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बलकार ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है उससे रिलेटेड। आज ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफी हाई है, जिससे कि कीचड़ वगैरह में चलने में दिक्कत कम आती है मशीन को, और बैठ के 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। एक मैंडेटरी चीज ये है, क्योंकि फिर हॉर्स पावर कम हो जाते हैं। तो थ्रेशिंग सिस्टम इसमें जो एक्स्ट्रा वागर है वो 5 है, और उनके अंदर जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स भी दिए हुए हैं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर। इसे चलाना आसान हो जाता है, जैसे आप ट्रैक्टर पर बैठे हो ऐसे ही आपको बैठ करके इसे चलाना होता है, और आपको ट्रैक्टर भी आगे। इसका प्राइस कितना होगा तो देखिए, प्राइस डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और डीलर। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बलकार ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर जो होती है काफी अच्छी हार्वेस्टर होती है। मतलब कम खर्च में अगर देखा जाए तो ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर भी आप यूज कर सकते हो। और उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आप अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से ट्रैक्टर है, अगर 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का ट्रैक्टर आप यूज करते हो तो आपको सिर्फ बॉडी लेनी होती है, वो ट्रैक्टर ही आपका यूज उसमें हो जाता है। तो एक तो आपका ये सेविंग हो जाती है। तो होता क्या है कि ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, या फिर आप नया ट्रैक्टर परचेज करके भी उस पर रख सकते हो, तो भी उसकी कीमत उतनी नहीं जाती है जितनी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की होती है। तो देखिए, बलकार B525 करके ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो ट्रैक्टर से ड्राइव होती है उसे बलकार बनाता है। तो आज उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की या उसमें जो क्या क्या खासियत है उसकी यहाँ पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और इसी तरह की बहुत सारी टेक्निकल वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत बारीकियां जो इससे कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बारीकियां होती हैं वो हम हर वीडियो में अपनी बात करते हैं, और आपने देखा होगा। तो आई होप कि आपको काफी एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको देखने को वीडियो में मिलती होगी। तो सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें फीचर्स में जो है सबसे पहला आता है कि इसमें जो शीव एरिया है वो काफी बड़ा शीव एरिया दिया हुआ है। जो चलनी है वो काफी बड़ी लगाई गई है, तो उससे क्या है कि दाना फेंकने की शिकायत कम आती है और अच्छे से क्लीनिंग जो है हो पाती है दाने की। और दूसरा इसका सबसे बेस्ट फीचर क्या है कि फास्टर अनलोडिंग सिस्टम है इसके अंदर। एकदम से जो है आप अनलोडिंग भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जब ग्रेन टैंक भर जाता है तो उसकी अनलोडिंग जो होती है ट्रॉली में जो उसे निकाला जाता है, तो वो भी इसके अंदर काफी फास्ट कर दिया गया है। मतलब ओगर सिस्टम इसका काफी अच्छा कर दिया गया है। फिर तीसरा सबसे अच्छा फीचर है इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफी हाई है, जिससे कि कीचड़ वगैरह में चलने में दिक्कत कम आती है मशीन को, और बैठने की शिकायत नहीं आती, जमीन पर टिकने की शिकायत नहीं आती है ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से। फिर इसके अंदर जो क्रॉप कटिंग के लिए जो ब्लेड्स यूज किया गया वो बेस्ट क्वालिटी का यूज किया गया है। बलकार जो क्लेम करता है कि हमने बहुत बेस्ट क्वालिटी का जो ब्लेड्स हैं वो इसमें लगाए गए हैं, और जिनकी लाइफ होती है वो ज्यादा है इन ब्लेड्स की। फिर बलकार कंपनी कहती है कि हमने जो इसके अंदर थ्रेशर लगाया है, थ्रेशर का जो रोटर है वो हमने इसमें काफी बड़ी लेंथ का लगाया है, जिसकी वजह से एकदम पूरी तरह से कंप्लीट थ्रेशिंग इसके अंदर हो जाती है। तो ये दिक्कत भी इसमें दाने की शिकायत नहीं मिलती। फिर मेंटेनेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, मेंटेनेंस बहुत इकोनॉमिकली होता है, ज्यादा महंगे इसके पार्ट्स नहीं होते हैं, और बहुत कम मेंटेनेंस इसका देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप खुद ही देख रहे होंगे कि एक तो उस पर ट्रैक्टर लगा हुआ है, बाकी एक बॉडी है, तो मेंटेनेंस की भी इतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्रैक्टर देखिए इंजन से रिलेटेड या और गियर बॉक्स से रिलेटेड तो आप ट्रैक्टर की ही प्रॉब्लम समझ लीजिए कि ट्रैक्टर ही आपको देखना पड़ेगा मेंटेनेंस में। बाकी तो फिर और चीजें थ्रेसिंग सिस्टम वगैरह है, और जो कटर वटर है वो बस वही चीजें आपको देखनी है मशीन की तरह से, वरना तो ट्रैक्टर का खर्च है एक तरह से देखा जाए तो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर आप इस बलकार 525 पर यूज कर सकते हो, जो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट अच्छी बात है, चाहे वो जॉन डियर का हो, चाहे वो न्यू हॉलैंड हो, चाहे वो अर्जुन
ट्यून हो, आप कोई सा भी ट्रैक्टर इसके अंदर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक ट्रैक्टर ही इसके लिए होना चाहिए। 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का ट्रैक्टर होना चाहिए तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये तो फ्रेंड बात हो गई जो स्पेसिफिक इसके फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो स्पेसिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि बिना स्पेसिफिकेशन के आप किसी भी चीज की क्वालिटी का पता नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। देखने में सब चीजें एक जैसी लगती हैं। तो अब स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जैसे और वीडियो में देखा होगा, सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं। तो इंजन की जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो देखिए इंजन में सबसे पहले यहाँ क्या आता है कि इंजन कैसा है। तो इंजन तो आप खुद ही समझ रहे हैं ट्रैक्टर का इंजन है। तो आप ट्रैक्टर का इंजन जो है वो ट्रैक्टर को ही देखें कि वो कैसा इंजन है, उसका कितने हॉर्स पावर का आप रखना चाहते हो। मान के चलिए कि 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। एक मैंडेटरी चीज ये है, क्योंकि फिर हॉर्स पावर कम हो जाते हैं तो थ्रेशिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता और इंजन इतना लोड नहीं उठा पाता। तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि आपको 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का ही ट्रैक्टर होना चाहिए, चाहे वो 60 का हो 65 का हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इंजन तो ट्रैक्टर का ही होगा और वो 50 हॉर्स पावर से ज्यादा का होना चाहिए। अब अगली बात कर लेते हैं टायर साइज की। तो देखिए टायर साइज इसमें कोई नहीं है, वो आपके ट्रैक्टर पर डिपेंड करता है। वो भी क्योंकि जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं वही टायर इसमें भी लग जाते हैं। तो ट्रैक्टर के इसके टायर के अलग सा कुछ नहीं होता है, ट्रैक्टर वाले ही टायर इसमें यूज होते हैं। अब चाहे आपके ट्रैक्टर में 16 के टायर हो, 15 के हो या 14 के हो, वो आप देखिए कि आपको कौन से ट्रैक्टर के टायर इसमें लगेंगे। तो सबके ट्रैक्टर के टायर अलग अलग वेरी करते हैं, तो ट्रैक्टर के टायर ही आगे पीछे के दोनों उसी में लग जाते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग भी सेम है, ट्रैक्टर का ही स्टीयरिंग यूज होता है, उसी के अंदर सब कुछ फिट हो जाता है। आपको अलग से कोई इसमें स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं होती है। तो जो ट्रैक्टर माउंटेड होता है उसी का स्टीयरिंग भी यूज हो जाता है इसके अंदर। अब कटर साइज की बात कर लेते हैं। देखिए कटर बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कटर बार पे ही डिपेंड करता है कितना मटेरियल अंदर जाएगा और थ्रेसिंग सिस्टम अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर बड़ा कटर बार होगा और थ्रेसिंग सिस्टम अगर छोटा होगा या इंजन के हॉर्स पावर कम होंगे तो अच्छे से थ्रेश नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसके अंदर जो कटर बार यूज किया गया है वो 12 फीट का कटर बार इसमें यूज किया गया है। वैसे बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में 14 फीट का होता है और मिनी कंबाइन हार्वेस्टर में 7.5 का भी आता है, 8.5 का भी आता है। अलग अलग डिपेंड करता है इंजन की हॉर्स पावर पर। तो ये इसमें जो कटर बार का साइज है वो 12 फीट का है। अब थ्रेशर ड्रम की बात कर लेते हैं। देखिए थ्रेशर ड्रम जो है, अंदर जो थ्रेशर का ड्रम लगाया हुआ है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसकी जो चौड़ाई है वो 1143 mm की चौड़ाई है थ्रेशर ड्रम की, और उसकी जो डायमीटर है, उसकी जो गोलाई है वो 585 mm की गोलाई है थ्रेशर की। अब स्ट्रावाकर की बात कर लेते हैं। देखिए स्ट्रावाकर जो पीछे मटेरियल को निकालने के लिए होते हैं, स्ट्रावाकर इसमें कितने यूज किए गए हैं। तो स्ट्रावाकर इसके अंदर 5 यूज किए गए हैं। 5 ही स्ट्रावाकर बड़ी मशीन में भी होते हैं, लेकिन अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे बड़ी मशीन में लंबाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है, इसमें लंबाई थोड़ी कम होगी। तो इसमें जो स्ट्रावाकर है वो 5 है और उनके अंदर जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स भी दिए हुए हैं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की तरह। अब इसके अंदर जो ब्लोअर है, ब्लोअर देखिए ब्लोअर क्या करता है, जो धूल या जो मटेरियल होता है उसे ब्लोअर खींचता है। तो वो ब्लोअर जो है वो इसके अंदर वो 1100 mm की चौड़ाई का ब्लोअर इसके अंदर लगाया गया है। तो ब्लेड जो है वो इसके अंदर 4 लगाए गए हैं और ब्लेड का जो साइज है वो साइज मैं आपको बता दूं 1075 mm इंटू 128 mm का इसका जो है साइज है, जो ब्लेड्स इसमें यूज किए गए हैं। अब मेन ड्राइव की बात कर लेते हैं। देखिए मेन ड्राइव जो है इसके अंदर ये चलती कैसे, मतलब तो इसमें जो ट्रैक्टर के जो पिछले पहिए होते हैं, जो हब में लगे हुए होते हैं पिछले पहिए, वहां पर गियर्स लगा दिए जाते हैं और उन पर चेन चढ़ी हुई होती है। तो नीचे वाले जो कंबाइन के पहिए होते हैं वहां तक एक चेन काम करती है, तो एक बड़ी सी चेन होती है। तो इसके अंदर जो है वो 2 इंच की एक हैवी ड्यूटी चेन इसके अंदर यूज की गई है, जो इसको ड्राइव करती है, जो चलाती है दोनों पहियों की साइड में। तो दोस्तों ये तो बात हो गई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, ये तो इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल जो इसकी खासियत है और जो इससे आपको फायदा मिलने वाला है। देखिए एक तो सबसे पहली बात होती है कम खर्च। आपको उतना खर्च नहीं करना है जितनी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में खर्च होता है। आप चाहे तो आराम से कम खर्च में भी और एक कंबाइन हार्वेस्टर का आप काम कर सकते हो। और अब जाहिर सी बात है जब अपना ट्रैक्टर आपका होगा तो खर्च तो कम होना ही है, ये तो लाजमी बात है कि ट्रैक्टर अपना होता है तो कम खर्च होता ही है। फिर एक चीज और आ जाती है, जब मशीन चल रही होती है तो चलने में तो आप ट्रैक्टर का आपका यूज हो रहा है, लेकिन जब मशीन खड़ी है, अब मान लीजिए सीजन नहीं है, तो आप ट्रैक्टर उतार करके अपना काम भी कर सकते हो। तो मतलब कितने फायदे, 2 फायदे इसके आपको देखने को मिल जाते हैं। आप अपना पर्सनल वर्क भी ट्रैक्टर से कर सकते हो, प्लस उससे कंबाइन हार्वेस्टर भी चला सकते हो और इसे चलाना भी आसान हो जाता है। देखिए सबसे बेस्ट चीज तो यही है इसकी कि इसे चलाना आसान हो जाता है।
होता, जैसे आप ट्रैक्टर पर बैठे हो ऐसे ही आपको बैठ करके इसे चलाना होता है और आपको ट्रैक्टर भी आगे दिख रहा होता है। तो बस क्या है कि कटिंग का सिस्टम थोड़ा सा उल्टा, वो वैसे का वैसे ही रहता है जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में होता है, लेकिन आपको चलाने में आसानी हो जाती है। जैसे कि जो गियर बॉक्स है, गियर सिस्टम है और एक्सीलेटर सिस्टम है, आपको एकदम ऐसे नहीं लगेगा कि हाँ ये एकदम अलग चीज पर आकर बैठ गए, तो वो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे ट्रैक्टर चला रहे हैं, बस थोड़ा सा कटिंग का सिस्टम अलग हो जाता है। बस एक इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर की पावर एक तो ज्यादा होनी चाहिए और ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल मतलब ऐसा ना हो पिटा हुआ ट्रैक्टर इस पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर इसके लोड को ट्रैक्टर नहीं उठा पाता और उससे दिक्कत आती है फिर। तो ये मैंडेटरी है कि ट्रैक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। और देखिए ज्यादा बड़े लेवल पे तो ये कामयाब नहीं है। अगर आप बड़े लेवल पर कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस करने के लिए, चलवाने के लिए, तो फिर ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि फिर तो वो ही मशीन सक्सेस है। और ये बस एक छोटे लेवल पर आप लोकल के एरिया में थोड़ा बहुत छोटा टाइप का बिजनेस सेट करना चाहते हो तो ये फिर बेस्ट है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है कि अगर आप थोड़ा सा भी टेक्निकली जानते हो तो आपके कितने पैसे बचेंगे इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इसे आप चलाना आसान होता है। इसके लिए आपको किसी स्पेशल फॉरमैन की, किसी ड्राइवर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे से चलाना, आप टेक्निकली थोड़ा सा जानते हो तो आप अच्छे से इसको चला सकते हो और आप ये पैसे बचा सकते हो जो सीजन में फॉरमैन या ड्राइवर जो पैसे लेते हैं वो पैसे आपके टोटल सेविंग हो जाएगी। आप अपने हाथ से इसको चला सकते हो और दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि देखिए गियर बॉक्स, इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम ज्यादातर ट्रैक्टर वाला ही है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो आप सब जानते होगे थोड़े से टेक्निकली अगर जानते हो। और बाकी का थ्रेसिंग सिस्टम, कटर बार और जो ओगर सिस्टम है और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा वागन है, बस ये सिस्टम आपको देखने पड़ेंगे। ब्लोअर सिस्टम देखना पड़ेगा, बाकी इसमें और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो आपके अच्छे खासे पैसे सीजन में बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें अवेयर हो, टेक्निकली चीजों को जानते हो। तो फ्रेंड ये तो हो गई ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर की बात। अब हम देखिए, अब मैं बता देता हूँ इसका, सभी मोस्टली लोग पूछते हैं कि अब इतनी बात तो सारी हो गई लेकिन इसका प्राइस कितना होगा। तो देखिए प्राइस डिपेंड करता है एरिया टू एरिया और डीलर टू डीलर वेरी करता है, तो अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट प्राइस तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर कंपनी के अलग प्राइस होते हैं। तो देखिए बॉडी कभी कभार क्या होता है, आप ट्रैक्टर के साथ भी लेते हो इसे, कभी बॉडी भी लेते हो अलग से, तो फिर पैसे अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट प्राइस इसके चाहिए तो बलकार की साइट पर जाकर के आप वहां से नंबर उठाइए और उन्हें कॉल करके और कोटेशन वहां से मंगा लीजिए, तो आपको एग्जैक्ट प्राइस वहां से पता लगेंगे। फिर क्योंकि ऐसा होता है ना, मैं कुछ पैसे बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गलत बता रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इससे फर्क पड़ता है। तो मैं इसीलिए एग्जैक्ट प्राइस तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन आप खुद से कंफर्म कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसका नंबर निकाल करके नेट से कंपनी का, और आप वहां से उनसे कोटेशन मंगा सकते हो प्राइस की। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।